हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं राकेश सर आ गए एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यानी 2025 का पेपर देखेंगे हिस्ट्री का। और इस पेपर के अंदर ज्यादातर हम एमसीक्यू, पूरे हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जो आपके क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे वो मैंने डाल दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और या फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। तो इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो ये क्या है, यह लिपि वर्ण अनुपार थी, यह बाएं से दाएं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इस लिपि में कुछ ही चिन्ह या प्रतीक हुए। तो इसका जो आंसर था वो आंसर सी है, ठीक है। तो सही बच्चे ध्यान रख लें, पहले का आंसर क्या है, इसका सी है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के इस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। तो मिट्टी के हल्के प्रतिरूप कहाँ मिले हैं, ये मिले हैं बनावली और चौलिस्तान के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, सी है, यानी पहले का आंसर भी सी था और दूसरे का आंसर भी सी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित दो कथन दिए गए और इसमें हमें अभिकथन और कारण, ठीक है, बताने। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहला कह रहा है कि बौद्ध के जीवन और उसकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। दूसरा कह रहा है कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने उलझनों में बांध दिया था। तो आप बताओगे इसका आंसर जो है, थर्ड का आंसर ए है, क्योंकि इसमें ए और आर दोनों ही सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। क्यों लोग बौद्ध धर्म से क्यों जुड़े थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद लोग बौद्ध धर्म से इसलिए जुड़े थे क्योंकि बौद्ध की शिक्षा जो थी उनको प्रभावित करा था। दूसरा क्या था, लोग जो मतलब समाज के अंदर जो प्रथाएं थी उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में दुखी थे और उसमें नया बदलाव आ रहा था। तो आपका जो थर्ड का आंसर हो गया वो ए हो गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। ऊपर वाला हिंदी में था और ये इंग्लिश में है, ठीक है। बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारा इंग्लिश वाला नहीं करते हो, तो ऑप्शन में तो बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑप्शन में आप देख सकते हो, ठीक है। ये इंग्लिश वाला पेपर आ गया, ठीक है, इस तरीके से आपका चल रहा है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्पों का चयन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्या है, जन्म और पूर्व जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। दूसरा, संसार के त्याग की आवश्यकता है। तीसरा, मोक्ष प्राप्ति के लिए सांसारिक अस्तित्व एक अनिवार्य नियम है। और चौथा, अहिंसा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो होगा आपका वो होगा फोर्थ का होगा सी। इसमें यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है वह सही है और थर्ड जो है इसमें गलत है, यानी इसका आंसर हो गया आपका सी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ क्या कहता है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 यानी कि पहले और दूसरे को मिलाना है और हमें बताना है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, मगध दे रखा है, दूसरा अवंती, गंधार और कौशल, इनको मिलाना है। तो हमें देखना है कि इनकी राजधानियाँ क्या थी, ठीक है। तो इसके यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए बी सी दे रखा है, ठीक है, और डी दे रखा है। तो इसका आंसर होगा वो होगा सी, सी मतलब, ठीक है, सी ऑप्शन है। यानी कि पहला क्या, मगध, मगध का क्या 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 था, राजधानी क्या थी, पटना यानी बिहार थी, ठीक है। सी आएगा ना, सी, सी ऑप्शन है इसका, ठीक है ना। तो पहले का क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पहले का ये थर्ड आ गया पटना बिहार, उसके बाद आ गया आपका बी का क्या आ गया, फोर्थ बनेगा। बी क्या था, अवंती, अवंती का क्या था, उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सी, अब हम जाएंगे क्या, सी, सी का फर्स्ट पड़ेगा। गंधार जो थी कहाँ है, ये गंधार का अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। और डी कौशल, कौशल जो था हमारा क्या था, वो अयोध्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो बच्चों ये कर लेना, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर सी होगा, फिफ्थ का सी आंसर होगा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में आ गया, ठीक है। तो चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जैसा आपको ठीक लगेगा बच्चों, ठीक है, अपने हिसाब से आप देख लेना। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है। जो प्रभावती जो थी, एक तो अशोक की पत्नी और बौद्ध धर्म की संचालन, ठीक है, मौर्य साम्राज्य की रानी और बौद्ध धर्म की
प्रचारक, समुद्रगुप्त की पत्नी और गुप्त काल की काव्यत्री, या चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री और वकाटक राजा की पत्नी। तो आप याद रखो, हमने क्वेश्चन करा था क्या, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि प्रभावती जो थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और वकाटक परिवार में इसके अंदर इसकी शादी हुई थी, यानी 6 का डी आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित चित्र में चट्टान काट कर निर्मित किया गया मंदिर है, तो हमें इस मंदिर की क्या करनी, पहचान करनी है। देखो ये मंदिर देखो, ठीक है, इस प्रकार का चित्र आपके में आया था, तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ये कैलाशनाथ मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार का मंदिर है, ये भगवान शंकर का मंदिर है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद ये नेत्रहीन बच्चों के लिए है, ये आपका इंग्लिश में आ गया बच्चों। ठीक है, सारा सारा ऊपर हिंदी में जा रहा है, नीचे इंग्लिश में आ रहा है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर हमारा नहीं बना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन देखो 8 क्या कहला है, अलबीरुनु का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापारिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, अलबीरुनु ने एक पुस्तक लिखी थी, याद करो, ये आपकी हिस्ट्री की सेकंड बुक है जिसके अंदर हमने करा था अलबीरुनु के बारे में, इन्हें बुक लिखी थी, इसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस्लामिक शिक्षा को बढ़ावा देना था, भौगोलिक स्थानों का मानचित्र बनाना था, संस्कृति और रीति रिवाज की आलोचना करनी थी, या भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना था। देखो अलबीरुनु कहाँ आया था, भारत के अंदर आया था, जब भारत के अंदर आ गया तो उसने भारत के ऊपर ही किताबें लिखी होगी, तो इसका आंसर है डी, यानी कि उन्होंने भारतीय संस्कृतियों का दस्तावेजीकरण करा था। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या कहता है, इब्न बतूता अपनी व्यापारिक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृति और समाज का अन्वेषण करने में सक्षम था, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसने सबसे अधिक विकसित करी थी, जो इब्न बतूता भारत के अंदर आया था। तो यहाँ पर क्या, पहला ऑप्शन है नेतृत्व और न्यायिक प्रबंधक, दूसरा है सांस्कृतिक योग्यता और कुशलता, तीसरा है प्रशासनिक और सैन्य ज्ञान, और चौथा विज्ञान और तकनीकी विशेषता। देखो इब्न बतूता जब भारत के अंदर आया था तो उसने यहाँ पर भारत के बहुत सारी विविधताओं के बारे में जानने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो उसने क्या करा था, इसका आपका 9 का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसने सांस्कृतिक योग्यता और कुशलता प्राप्त कर ली थी यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो लोगों के बीच में बैठा करता था और यहाँ की संस्कृति के बारे में वो जानने की कोशिश किया करता था। तो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कर्नेल मैकेंजी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो देखो कर्नेल मैकेंजी जो था वो हमें उसके बारे में बताना है। इसने हम्पी के जो अवशेष थे 18वीं शताब्दी में प्रकाश में लाया, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, उसने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार करा और विजयनगर साम्राज्य की जानकारी उसने दुआतो बरबोसा से ली। देखो याद करो, हमने पढ़ा था कि जो ये था, इसका नाम क्या है, इब्न बतूता जो था, ये कर्नेल मैकेंजी जो था, ठीक है, वो क्या था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपके दे रखे हैं, यानी कि देखो पहला तो वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, इसका मतलब, ठीक है, ये कर्नेल मैकेंजी जो था, ठीक है, उनने क्या करा था, उसने यहाँ की बहुत सारी दस्तावेजों की खोजबीन करी थी। तो इसका आपका आंसर हो गया फर्स्ट हो गया। ठीक है, 10th का आंसर क्या फर्स्ट हो गया, भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी भी था, उसने हम्पी के जो अवशेष थे उसको प्रकाश में लाया और उसने पहला सर्वेक्षण मानचित्र भी तैयार कर, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका आंसर हो गया, यानी कि 10th का ए हो गया। ठीक है, ये देखो आपका इंग्लिश में आ गया। ठीक है बच्चों, ऊपर हिंदी में चल रहा था, नीचे इंग्लिश में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लेना, एक बार वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो 11 क्वेश्चन आ गया, इनको मिलाना हमने। ठीक है, अफगानी हो गया, अफगानी निकेतन हो गया, ठीक है, इस प्रकार के रखें। तो आपका 11वां आ गया, 11वें का जो आंसर है आपका वो है बी। ठीक है, 11वें का ऑप्शन क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, मिला लेना, इसमें से देख लेना कौन कौन से यात्री कहाँ कहाँ से आए थे। तो आपका 11वें का बी इसका आंसर आ गया। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने के प्रमुख सूत्र कौन कौन से रहे थे। ठीक है, 12वें का आपका ऑप्शन देखोगे, आगरा और दिल्ली के राजस्व रिकॉर्ड था, इसमें किसानों और जमींदारों के बीच संबंध थे, आयना अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास था, और उस समय उगाई जाने वाली कृषि फसलों के प्रकार थे। तो आपका बी, इसका 12वें का सी जो है आंसर हो गया, आयना अकबरी राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास था। आयना अकबरी जो है वह अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई थी, और आयना अकबरी के अंदर बादशाह अकबर की शान के बारे में, बादशाह अकबर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, किस प्रकार से वो कार्य किया करते थे, और कृषि पद्धति के बारे में बता रखा है। तो 12वें का आपका ऑप्शन क्या होगा, सी हो गया। ठीक है, तो बच्चों लगा लेना सभी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दी के
भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो पहला क्या है, जमींदार किसानों के लिए शोषक वर्ग थे। दूसरा, राज्य की ओर से वे राजस्व से इकट्ठा किया करते थे। तीसरा, उनके गांव वालों के साथ सदैव अच्छे संबंध थे। और डी क्या है, उनके पास निजी इस्तेमाल के लिए जमीन के छोटे टुकड़े हुआ करते थे। तो इसका जो होगा 13वें का वो बी होगा, वह राज्य की ओर से राजस्व इकट्ठा किया करते थे। क्योंकि भाई वो एक बड़ा सा क्या बना देंगे, वो जमींदार होगा और वो जमींदार क्या करेगा, वहाँ राज्य इकट्ठा करके वह राजा तक पहुंचा देगा। ठीक है, इस तरह के कार्य हुआ करते थे। तो 13वें का आंसर आपका बी हो गया और ये इंग्लिश के अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, ऊपर हिंदी है और नीचे इंग्लिश है। ठीक है, इस तरीके आप देख लेना और अपने हिसाब से लिख लेना इनके आंसर। ठीक है, निशान लगा लेना, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिए। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद आता है आपका 14वां क्या कह रहा है, एक आधुनिक शहर में मित्रों का एक समूह आज के समाज में कबीर की शिक्षा की प्रासंगिकता पर चर्चा कर रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये शिक्षा अप्रासंगिक है, जबकि अन्य समानता और प्रेम को बढ़ावा देने में इनके महत्व को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिदेश आज कबीर की प्रासंगिकता को सबसे अच्छी तरीके से दर्शाता है? देखो, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कबीर के ऐतिहासिक संबंध पर बहस। दूसरा, अध्यात्म को अप्रासंगिक बनाने पर चर्चा। तीसरा, केवल सामाजिक मापदंड और परंपराओं पर ध्यान देना। चौथा, ईश्वर के साथ सरल संबंध की खोज। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 14वां है। 14वें का आंसर आपका डी होगा, ईश्वर के साथ सरल संबंध की खोज। ठीक है, कबीर द्वारा कई प्रकार के क्या लिखे गए, दोहे लिखे गए और ये जो है ये खड़ी बोली का प्रयोग किया करते थे और अवधी भाषा के अंदर इनके दोहे इत्यादि लिखे गए। ठीक है, 15वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 1855 के संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? संथाल याद करो, संथाल कौन थे? संथाल जो जंगलों के अंदर रहा करते थे। ठीक है, और जंगल में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें उनका प्रयोग किया करते थे। तो पहला ऑप्शन है एक मुक्त बंदोबस्त का अधिशोषण। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा सांस्कृतिक दमन। तीसरा, जो पश्चात्य शिक्षाओं को थोपना और भारी कर और भूमि अधिग्रहण। तो आपका 15वें का आंसर क्या है, डी आंसर है। जो संथालों ने विद्रोह करा था वो भूमि कर और भूमि अधिग्रहण पे करा था, क्योंकि उनकी भूमि को क्या लिया जा रहा था, अंग्रेज अपने कब्जे में करते जा रहे थे। ठीक है, इसके जब अंग्रेज इनकी भूमि को कब्जा करते जा रहे थे तो बहुत ज्यादा क्या दिक्कत होती जा रही थी। समझ गए बात को? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अंग्रेजों के विरोध ही क्या मतलब हमला इत्यादि करना चालू करे, जंगलों में छुप जाते थे और अंग्रेजों को मारा करते थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 15वें का डी हो गया। 16वां क्वेश्चन कहता है कि 1793 के इस्तमरी बंदोबस्त के संबंध के विषय की पहचान कीजिए। इसमें क्या था, सूर्यास्त कानून था, वर्धमान की नीलामी थी, 5वीं रिपोर्ट या दक्खन दंगा आयोग। ठीक है, तो इसका 16वें का जो आंसर है वो है डी है, दक्खन दंगा आयोग था जो 1793 के इस्तमरी बंदोबस्त के संबंध में सही पहचान करता है। ठीक है, दक्खन के अंदर दंगे हो गए थे, ये आपका इंग्लिश के अंदर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन था आपका कौन सा, 16वां। हाँ, 16वें का आंसर है डी। ठीक है, ये आपका इंग्लिश के अंदर आ बच्चों, इंग्लिश वाले देख लेना। ठीक है, वो वीडियो को पोस्ट करके देख लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 17वां क्वेश्चन देखो, फिर वही आ गया, मैचिंग का आ गया हमारे को। पहला दे रखा क्या है, सहमाल, कुबर सिंह और विरजस कर दोगे और नाना साहब हो गए। ठीक है, हमें इनको मिलाना है, तो ऑप्शन हमारे को दे रखा है, तो इसका ऑप्शन होगा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, 17वें का आंसर क्या होगा, 17वें का आंसर बी होगा। ठीक है, तो सही बच्चे इसको बी पर लगा लीजिए। अब आता है 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये आपका दे रखा है, संविधान निर्माण, सभा का निर्माण, जलियांवाला हत्याकांड, भारत छोड़ आंदोलन और गांधी इरविन समझौता। यानी हमें पहले बताना है कि इनमें मतलब पहली कौन सी घटना हुई थी सबसे पहले। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसके अंदर जो घटना हुई थी, तो इसका आंसर होगा आपका 18वें का होगा, वो होगा बी। ठीक है, क्यों, पहले जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ, उसके बाद भारत छोड़ आंदोलन हुआ और लास्ट के अंदर हमारा भारत का संविधान का निर्माण हुआ। देखो ऐसे ही देखने से आप लगा सकते हो अंदाजा कि सबसे पहले हमारा क्या, भारत का संविधान बना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लगा सकते थे कि भारत के संविधान का निर्माण करा गया है। तो ये बहुत आसान सा था। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये आपका इंग्लिश में आ गया। ठीक है, तो बच्चों इंग्लिश में कर लेना, ये थोड़ा सा वीडियो ऊपर हो गई है। क्वेश्चन हमारा चल रहा था, हमने 18 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है,
19वां करना है हमें। चलो अब देखते हैं, ठीक है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1798 में लॉर्ड वेलेस द्वारा पेश की गई सहायक संधि के बारे में हमें बताना है, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, इसमें क्या था, अंग्रेजों द्वारा लाई गई मुक्त व्यापार नीति थी, अंग्रेजों द्वारा देशीय सेना का रखरखाव था, अंग्रेजों द्वारा पश्चिमी रीति रिवाज को लागू करना था, और अंग्रेजों द्वारा देसी क्षेत्र की सुरक्षा। तो इसका आंसर जो होगा आपका डी होगा, अंग्रेजों द्वारा देशीय क्षेत्र की सुरक्षा, ठीक है। सहायक संधि में जो था आपका 19 का आंसर हो गया डी। 20वां वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित है, यानी हमें मिलाना है, ठीक है। झंडा समिति, संघ शक्ति समिति, नियम समिति और राज्य समिति, ठीक है। तो 20वें का आंसर आपका होगा, वो होगा बी होगा, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये आपका सही होगा, ठीक है। 21वें का करते हैं, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से भारतीय संविधान के सदस्यों की पहचान करनी है। वे भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे, वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, वी.के. गिरी, राजेंद्र प्रसाद। देखो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति क्या थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यहीं से आपको समझ जाना चाहिए था, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के क्या थे, पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो आपके क्या है, 21वां क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, ठीक है। ये बच्चों अब आपका इंग्लिश में आ गया है सारा तरह, ठीक है। हिंदी भी हो गया और आपका इंग्लिश में भी हो गया, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका, अशोक के प्रशासन को समझने के लिए अशोक के अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको पूरा बता रखा है अशोक क्या था, ठीक है। अशोक ने क्या करा था, एक तरीके से उसकी महत्वाकांक्षी योजना थी कि उन्हें पूरी दुनिया को उससे क्या करना, फतेह करना है। अशोक का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो काफ़ी क्या था, मजबूत था, ठीक है। और कलिंग विजय के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। अशोक ने कई प्रकार के स्तंभों का निर्माण कराया है, जो आप जितने आप स्तंभ देखते हो रोडों पे जो स्तंभ लगे होते हैं, डायरेक्शन लिखे होते हैं भाई ISBT 2 किलोमीटर, ठीक है, ऐसे लिखा होता ना सब चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ें बनाई अशोक ने, कई प्रकार की बौद्ध संगीति का भी आयोजन करा, धर्मशालाएं बनाई, स्कूल कॉलेज राहगीरी इत्यादि बनाए, ठीक है। अथवा क्या है, मौर्य साम्राज्य का इतिहास विभिन्न सूत्रों पर आधारित था। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखना है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो ये आप लिख ही लोगे, ठीक है। तो मेरे को इसमें MCQ बताना था और क्वेश्चन बताने थे, तो मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया था, ये आपका 23वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन क्या हुआ, उसके बारे में हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है। और इसी में बी दे रखा आपका, अथवा में अमरनायक प्रणाली विजय साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज क्यों मानी जाती है, इसके बारे में लिखना है। 25वां क्वेश्चन कहता है, मुगल काल के दौरान आम लोगों के अधिकारों की वकालत करने पंचायत की भूमिका की परख कीजिए। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के विद्रोह को एक ऐसे युद्ध के रूप में देखा जा रहा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों का नफा नुकसान बराबर था। और 27वां क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका के बारे में लिखना है। तो आप लिख दो कि उन्होंने कैसे संविधान बनाया, पूरा पूरा 3 नंबर का क्वेश्चन आपका, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में आ गया बच्चों, ठीक है। ये बार बार वीडियो थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, कोई नहीं बच्चों देख लेना, ठीक है करके। थोड़ा यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम है तो इस वजह से थोड़ा सा हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये सारा सारा देख लिया, यहाँ तक हमने सारा कर लिया, ठीक है। MCQ मैंने आपको MCQ के तो सारे आंसर आपको बता ही दिए मैंने सारे, ठीक है। तो ये विजय साम्राज्य का आ गया था, मुगल का आ गया था 1857, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ तक आ गया था हमारा, ठीक है। ये आपका इंग्लिश में आ गया, ठीक है। उससे पहले आपका हिंदी में था और ये आपका इंग्लिश का आ गया। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान पारिवारिक रिश्तों की कुछ खास विशेषताएं क्या थी, इस कथन की उदाहरण से व्याख्या कीजिए। तो आपको बताइए महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखी गई है और महाभारत का सेकंड नेम है जय संहिता। ये मैंने सब महाभारत में पूरी आपको स्टोरी बता रखी है, आप बना बना के लिख देना। अगला क्वेश्चन है, राजस्व क्षेत्रीय कुल में जन्म लेने पर
शायद ही निर्भर करा करते थे, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए होता था जो समर्थन और संसाधन जुटाते थे। इस कथन की व्याख्या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के उदाहरण सहित लिखी है। 9वां क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुरु नानक देव की मुख्य मान्यता और शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। देखो, बाबा गुरु नानक देव जी हो गए, कबीर और मीराबाई, इनमें से 100% आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आता है। देखो 2025 के एग्जाम के अंदर भी आया था। अथवा में क्या कह रहा है कि मध्यकाल के दौरान भारत में चिश्तियों की प्रमुख मान्यता और शिक्षा की व्याख्या करनी है। 30वां क्वेश्चन कह रहा है 1915 से 1931 तक भारत में राष्ट्रीय गतिविधियों के भारतीय जनता पर पड़े प्रभाव पर व्याख्या करना है। ठीक है, या इसका विश्लेषण करना है। या फिर अथवा में लिख सकते हो भारत की स्वतंत्रता के बाद गांधी जी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखो गांधी पे तो आप आसानी से बना के लिख सकते हो, 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, वो आपका हिंदी में था और बच्चों आपका इंग्लिश में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनके क्वेश्चनों को अपने बुक के अंदर ढूंढ लेना, और नहीं तो मैं इनकी एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा जिनके अंदर सिर्फ इनके क्या होंगे, क्वेश्चन आंसर ही होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। अभी तो मेरा मकसद क्या था कि आपको MCQ कराना था, और मैंने सोचा चलो आपका पूरे पेपर डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, बुक के अंदर ढूंढ लेना, गाइड के अंदर ढूंढ लेना, नहीं तो फिर मैं बाद में एक वीडियो डाल दूंगा जिसके अंदर क्या होगा, इसके सारे क्वेश्चन आंसर होंगे। ठीक है, उसके बाद देखो आपका इस प्रकार के पैसेज आ गया 31 क्वेश्चन। इस पैसेज के अंदर आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना है, और पैसेज पढ़ने के बाद इनके ये क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेना। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता पे है, बहुत आसान है। हड़प्पा सभ्यता जो थी दयाराम साहनी द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, मतलब खोजी गई थी 1921 के अंदर, तो उस पर सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की थी, आपका पहला चैप्टर ये है। ठीक है, उसके बाद देखो ये यूरोप के आ गया, यूरोप पे आ गया, फयान द वर्नियर वाला आ गया, जिन्होंने ट्रैवल इन द मुगल अंपायर लिखी थी। ठीक है, उस पर एक पैसेज आ गया। उसके बाद आपका वनों की कटाई पे आ गया, कृषि पे आ गया, तो बहुत आसान है, बुकानर वाला। ठीक है, बुकानर वाला आ गया, ये आपका पैसेज आ गया यूरोप में पूरा बुकानर वाला। तो आप वीडियो को पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बच्चों इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। हो सकेगा तो मैं इसका PDF डाल दूंगा। ठीक है, ये देखो आपका ये 34 आ गया। ठीक है, ये कालीबंगा हो गया, अमरावती हो गया, तो ये इनको हमें क्या करना है, इनको मैप के अंदर दर्शाना, शो करना है। ठीक है, तो ये मैप देख लेना, आपका नीचे मैप दे रखा है, और ये अंधे बच्चों का आ गया नीचे। 1857 के प्रमुख केंद्र क्या थे, मेरठ हो गया, दिल्ली हो गया, ये इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आ रहा है, ये चल रहा है पूरा, और नीचे ये आपका क्या गया, ये देखो ये आपका मैप आ गया। ठीक है, नीचे आपका यहाँ जाओगे, आपका ये मैप आ गया। ठीक है, इस मैप को अच्छी तरह कर लेना। A और B में हमें शोड ऐड करना है कि यहाँ पर A और B के क्या क्या मतलब हो रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पूरी तरीके से चैप्टर खत्म हो गया। आप इसके क्वेश्चन आंसर देख लेना। ठीक है, और मैं जल्दी क्या करूँगा, आपको एक नई वीडियो डाल दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने पूरा पेपर क्या डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन फ्रेंडों को ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे वो देख लें इस वीडियो को, और इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा। बात समझ रही है, मैंने इस वीडियो के अंदर पूरे MCQ सॉल्व कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर मैंने सॉल्व नहीं कराए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अगर मेरे को जैसे भी समय मिलेगा तो मैं इनके क्वेश्चन आंसर भी डाल दूंगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।